का रहस्य। एक यात्रा मेरे भीतर के प्रश्न से लेकर श्री गुरु के चरणों तक। क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब जीवन की सामान्यता अचानक किसी दिव्य प्रश्न में बदल जाती है? मेरे जीवन भी वैसे ही चल रहा था जैसे संसार की अधिकांश बेटियां अपने परिवार में निभाते हुए जीती हैं। एक साधारण सी दिनचर्या, एक सामान्य सा संसार। परंतु फिर अचानक मेरे शरीर में एक ऐसी अपूर्णता प्रकट हुई जो शारीरिक तो थी, लेकिन उसी ने मुझे एक आत्मिक प्रश्न तक पहुंचा दिया। एक ऐसा प्रश्न जो मेरे भीतर मौन में गूंजने लगा। मैं कौन हूँ? इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? उसी समय मेरी माँ इस संसार से विदा ले चुकी थी, परंतु मेरे पास मेरे पिता थे। एक पिता जो न मेरे जैसा महसूस कर सकते थे, न मेरी तरह सब कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा मौन भी सुना और मेरा मार्ग भी थामा। जहाँ दुनिया के लोग इस प्रकार की बातों से कतराते हैं, मेरे पिता मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे मेरे उस मार्ग की ओर बढ़ाया जिसके अंत में मुझे श्री गुरु के चरण मिलेंगे। यह बात मुझे तब पता नहीं थी। तभी एक दिन एक निमंत्रण आया। हमारे एक संबंधी के घर यज्ञ का आयोजन था। श्री गुरुदेव वहाँ पधारे हुए थे। हम उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, लेकिन मेरे हृदय में एक करुणा थी, एक खालीपन, एक मौन खोज। मैं वह अपने शरीर की नहीं, अपने अधूरेपन की पूर्ति के लिए पहुंची थी। और जब मैंने अपने श्री गुरुदेव को पहली बार देखा, शब्द नहीं थे पर आत्मा थी। दृष्टि नहीं झुकी पर अंदर से कुछ टूटकर बह गया। उनकी आंखों में न कोई मांग थी, न कोई प्रचार, न कोई आडंबर, बस एक गहरा मौन और पूर्ण स्वीकार। मेरे भीतर की आत्मा उसी क्षण उनके चरणों में झुक गई, बिना किसी कारण, बिना किसी तर्क। जैसे वर्षों से सूखती धरती को पहली बार बारिश मिली हो। मैं समझ गई, यही है गुरु। यही है वह शब्द जिसे मैं अब तक सुनती रही थी पर पहचान नहीं पाई थी। आज मैं जो भी हूँ, जो कुछ भी कह सकती हूँ, लिख सकती हूँ, जो अनुभव मैं शब्दों में बांट रही हूँ, वह केवल श्री गुरुदेव की कृपा और मेरे पिता के मौन विश्वास का प्रसाद है। मैं अपनी इस पुस्तक की शुरुआत सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को नमन करती हूँ, जिनकी दृष्टि से जीवन में आत्मा प्रकट हुई है। और अपने गुरु शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं है। यह दो अक्षरों से बना है, गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। अतः गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह कोई मात्र परिभाषा नहीं है, बल्कि यह उस अनुभूति की झलक है जो तब घटती है जब कोई आत्मा अपने भीतर के गहरे प्रश्नों से टकराती है। गुरु वह है जिनकी मौन उपस्थिति भी भीतर क्रांति ला देती है, जिनकी दृष्टि आत्मा को जगा देती है और जिनके चरणों में पहुंचकर जीवन सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह सूर्यदेव भगवान की किरणें रात्रि रूपी अंधकार को नष्ट कर संपूर्ण पृथ्वी माँ को अलौकिक कर देती है,
उसी प्रकार गुरु का प्रकाश हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी चेतना को सूर्यदेव भगवान की तरह सूर्य उदय करते हैं। गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि भीतर की दृष्टि खोलना है। वह हमें यह नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाते हैं कि कैसे देखना है। गुरु वह सेतु है जो हमें आत्मा से जोड़ते हैं, जहाँ न विचार रहता है, न भ्रम, न द्वंद्व, बस मौन, प्रेम और पूर्ण विश्वास। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, क्योंकि केवल गुरु ही वह प्रकाश स्तंभ है जो आत्मा के मार्ग को रोशन कर सकते हैं। जब जीवन में सच्चे गुरु का प्रकट होना होता है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई दावा नहीं होता, बस एक मौन स्पर्श होता है जो भीतर कुछ बदल देता है। और मेरे लिए गुरु कोई शब्द नहीं है, वह एक जीवंत अनुभव है जो मेरे भीतर के अंधकार को धीरे धीरे मौन में गलाकर मुझे मेरी आत्मा से जोड़ते हैं। इसलिए जीवन में केवल गुरु को ही नहीं, सतगुरु को भी धारण करना आवश्यक है, क्योंकि सतगुरु और सामान्य गुरु में वही अंतर होता है जो दीपक और सूर्यदेव भगवान में होता है। दीपक सीमित होता है, वह एक छोटे से कक्ष को प्रकाशित कर सकता है, परंतु सूर्यदेव भगवान की किरणें अंधकार से ढकी पूरी पृथ्वी को जागृत कर देती हैं। सद्गुरु भी ऐसे ही होते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते, जीवन को बदल देते हैं। यदि आपको अपना जीवन सच में रूपांतरित करना है, तो अपने जीवन में गुरु को अवश्य धारण करें, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलें, उनकी दृष्टि केवल सुने नहीं, भीतर उतरने दे, क्योंकि गुरु के बिना आत्मा अधूरी होती है। परंतु जब सद्गुरु प्रकट होते हैं, तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। गुरु हमें केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें दृष्टि देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को स्वयं देख सके। गुरु कोई विचार नहीं देते, वे भीतर के सारे पुराने विचारों की जड़ काट देते हैं, ताकि हमारी आत्मा स्वयं से जुड़ सके। गुरु का साथ मिलना कोई संयोग नहीं होता, यह उस पुकार का उत्तर होता है। कई बार जीवन में घटनाएं टूटने लगती हैं, रिश्ते बिखरते हैं, शरीर थकता है, मन हारने लगता है। तब हम सोचते हैं कि यह सब कुछ समाप्त हो गया, पर वास्तव में वही क्षण होता है जब गुरु की कृपा का बीज हमारे भीतर पड़ता है और धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होकर एक ऐसा वृक्ष में बदलता है जिसकी छाया में आत्मा को विश्राम मिलता है